नमस्कार के साथ में मैं जब आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप यानी जो हमें देख सुन रहे हैं, तो मैं साथ-साथ प्रमोद जी को प्रणाम करने के साथ स्वागत कर रहा हूँ। प्रमोद जी, आपके लिए तालियाँ इस बात की कि जो हमने पहले बातचीत करी साहिर लुधियानवी जी के विशेष रोमांटिक गीतों को लेकर, उसमें मुझे भी बहुत आनंद आया और मेरे कई मित्रों को, बल्कि मेरी माताजी को भी अच्छा लग गया। तो ये बड़ी मेरे लिए क्या बात की है। बात है। उनके जमाने के थे ना। हाँ, तो ज़माने की बात को लेते हुए जब आज हम शायर लुधियानवी की स्मृति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपके सुझाव का सम्मान करते हुए इसका जो शीर्षक है "तोरा मन दर्पण कहलाए" है और हम स्मृति जी। की पगडंडी पर जब चल रहे हैं, तो जीवन की बात करें। एक आधी बात ये है कि मेरी रुचि ना सिर्फ़ जीवन में है। जी। ऐसा जब मैं कह रहा हूँ, तो जीवन को लेकर ही रस है, जो कि शायर के गीतों के द्वारा जीवन के बारे में जानने की दृष्टि से एक अलग ढंग से हमारा साथी बन जाता है। तो इस साथ को लेते हुए ये होता है जब हम गीतों को सुनते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप को देख रहे होते हैं। वहीं से आप ये गीत की पंक्तियाँ देख सकते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तो आपने जब शायर के गीतों को आज के लिए सोचना शुरू किया तो आपने जीवन दर्शन की भी बात की है और दर्शन के साथ-साथ हास्य भी एक ऐसे चिंतक और इस प्रकार की बौद्धिकता को हमारे सामने लय के साथ में ऐसे समन्वित शब्द चयन के साथ में लाने वाला जो ये मन था शायर का, वो गुदगुदाने की पात्रता भी रखता था। तो ओवर टू यू। मोटा-मोटी अगर आप उनके गीतों को देखें, ऑफ कोर्स वो तो फ़िल्म टू फ़िल्म डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर क्या है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें उसका मन दिख जाता है शायर का कि वो कहाँ से ये बात हम तक पहुँचा रहा है। ओवर टू यू। जीवन दर्शन जो है, जिसने जीवन को समझा है, वो जिया है, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से हो, चाहे गुरु कृपा से हो, चाहे वो आत्मचिंतन से हो, वो हर जगह अपनी छाप छोड़ेगा। जी, साहिर साहब को जो फिल्में मिली लिखने के लिए, जहां अवसर मिला कि यहाँ अपने जीवन दर्शन की बात कर सकते हैं, उन्होंने की। जिस तरह शैलेंद्र थे, वो जीवन की गहरी से गहरी बात बहुत आसान शब्दों में कह देते थे। तो साहिर साहब ने भी जीवन की गहरी बातों, एक बिल्कुल गहरी बातों ऐसे कह दिया शायरी में, जिसे आम आदमी के दिल तक सीधी पहुंच जाती है। और जिसने जीवन को समझ लिया है ठीक से ही, वही जीवन के हास्य को समझ सकता है। जीवन को जो हास्य है या हंसी मजाक, हंसी में जीवन को, हर बात को कह देना, समझ लेना, ये उसी के बस की बात है जिसे जीवन दर्शन समझ लिया। तो जीवन दर्शन की बात को लेके ना मैं एक गीत की तरफ जाऊँ आपकी अनुमति लेके थोड़ा-सा, क्योंकि मैं जब छोटा था, तो ये पिक्चर में डैनी डेंजोप्पा थे और एक गाना था इसमें वो, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ऐसे करके और फिर आगे भी इसमें पूरा गाने में दर्शन ही दर्शन है। मैं साहिर को ठीक से समझने के लिए, जी, उन्होंने जीवन दर्शन की बातें फिल्मों के माध्यम से कैसे की है, जी, अपने ईयर के हिसाब से करिए, क्रोनोलॉजिकल। बिल्कुल। पहले क्या, कुछ तो जगह जगह इन्होंने दो दो पंक्तियों में जीवन दर्शन दे दिया, पूरा गीत नहीं जी, दे करके। हाँ, हाँ। और कुछ ऐसे गीत जब पूरा दर्शन है उसके अंदर, तो पहले जो फुटकर जो अलग अलग शेर में दे दिया वो बातें कर लेते हैं, जी, और फिर ईयर वाइज चलेंगे किस तरह साहिब साहब आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल। एक वो कह रहा था, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, जी, बड़ा रोमांटिक गीत है। हाँ, लेकिन उसी में एक जगह वो कहते हैं, अलग मौके पर उस फिल्म में, जी, जी, कि
दुख और सुख के रास्ते हम्म बने हैं सबके वास्ते। हम्म जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे किस तरह निभाओगे? जहां में ऐसा कौन है कि जिसको जिसको गम गम मिला मिला नहीं? नहीं। मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैंने जुदा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अब उसमें भी शायद साहब, अच्छा एक वो इसी फिल्म का, कौन रोता है जमाने में किसी और की खातिर दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना। बात करो। अच्छा, जो पहला वाला गीत था उस पे थोड़ा और वापस जाइए ना, वो बोल बहुत ही गहरे हैं उसके, रसीले वो हैं। जैसे वो जैसे आप। जी। अपने रोमांटिक बात कर चुके हैं इस बार, पिछली बार बात नहीं कर चुके। नहीं नहीं, वो इसमें दर्शन भी तो है थोड़ा बहुत। जो आप बता रहे थे वो आपकी दृष्टि से देखने पर थोड़ा और खिलता है वो, देखिए, क्योंकि दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते। जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे? जहां में ऐसा कौन कौन है है कि जिसको जिसको हम हम मिला नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं। और एक पंक्ति कहीं आती है ना, वो कहता है फीमेल वॉइस में है कि भाई यही कहोगे तुम सदा के हाँ, दिल अभी भरा नहीं। हाँ, यही कहो कि तुम सदा दिल भी भरा नहीं। हाँ। अच्छा, अपने दिल हितों में देखिए, जी जी निगाहें मिलाने को जी चाहता है। जी। उस रोमांटिक वाले लास्ट में वो जलवा, हम्म। जो ओझल भी है सामने भी। वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो अब जलवा ईश्वर, हाँ, दिखाने को जी वो रहा है। जलवा चुराने को जी चाहता है। अब क्या बात। ईश्वर है भी, नहीं भी है, दिखता हम्म भी, नहीं भी दिखता है। हम्म वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, ठीक से छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं। हम्म। वो जलवा चुराने को जी चाहता है। क्या बात है। और इसी निगाहें फिल्म में मिलाने है, को जीता। हाँ, इसी में कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, हम्म। तेरी याद तो बन गई एक बहाना। क्या बात है, उसमें एक क्या। उसमें एक शेर है कि हमें भी नहीं इल्म कि हम जिस पर रोए हम्म। वो बीती रुते हैं कि आता जमाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात आदमी जो जमाना अगर उस पर होता है कि आने वाला वक्त पर होता है। है। अच्छा, वो देखिए, चांदी की दीवार का जो तार से निकली है वो हाँ तुम सब ने सुनी है। हाँ हाँ हाँ। जो सांस पे गुजरी है हम्म। किस दिल को पता है। क्या बात है। सांस किस तरह बना होगा, अलग का क्या गुजरी होता जाके सांस बनता है। तो हम्म आदमी कितने दुख सहता है तब हम्म जाकर खुशी मिलती है किसी को। आपको हम्म पिछले कितने दुख सह खुशी दे रहा है वो आपको। या नीलकमल का बड़ा हास्य में दिया उसने, हम्म खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, हम्म। खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अच्छा, और आदमी इंसान का, है। देखिए, सबको सहारा चाहिए, जीव हो चाहे निर्जीव हो। हम्म। मकान भी खड़ा है तो किस चीज पे खड़ा है? हम्म। तो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा बड़ी दूर से। हम्म। सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए। क्या और बात। इसी फिल्म का जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी दिलों को कभी जिंदगी। तोड़ती भी है, जिंदगी जिंदगी दिलों को को कभी कभी जोड़ती भी है। जोड़ती भी है। जिंदगी का रंग, तो साहित्य ने बीच में जहां मौका मिला है हम्म दिया है। हम्म। तो अभी एक गीत जो अभी आपने पहले जिसका उल्लेख किया था, वो जलवे की बात जिससे आप लेके हाँ, आए थे, हाँ, हाँ। उसमें ये सीधा दर्शन से है कि नहीं, लेकिन दर्शन और रोमांस मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाते हैं। तो क्या है, आप देखिए एक पंक्ति है इसमें कि किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, हम्म। किसी के मनाने में लज्जत वो, गाया नहीं जा रहा, वो पाई, किसी के मनाने में लज्जत किसी वो पाई। के मनाने में लज्जत वो पाई, किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने। तो देखिए, इसमें जो है जी। आदमी के जीवन में, आज का जीवन देखिए आप, हाँ। तीन स्थितियां होती है। एक तो
हम खुश रहेंगे, मिलकर रहेंगे। हम्म। एक रूठते मनाते हैं, हम्म। तीसरा झगड़ा करते हैं। हम्म। अब रूठना मनाना बंद हो गया, अच्छा। या तो हम प्रेम करेंगे या झगड़ा करेंगे बस। हम्म। मध्यम मार्ग रूठना, खत्म हो गया। हाँ। हाँ, रूठना मनाना शुरू हो जाए ना तो आधी समस्या खत्म हो जाए आदमी की। एक्चुअली आजकल जो रूठने वाला होता है ना, वो कई बार मनाए जा, जाने के लिए तैयार नहीं होता। अगर रूठ गया भाई, रूठ गया, माही वे लाई। वरना रूठना अथवा अच्छा, रूठ दूसरा के ये भी पहले है। रूठ मैं के अपनी। पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी हाय मैं। हाय हाय हाय। दिल पे रहता रूठ है ऐसे में के कब अख्तियार। पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। और क्या है, दिल को ऐसे में रहता है दिल पे रहता है ऐसे ऐसे में, में कब कब इख्तियार इख्तियार कोई तेरा। आता है। ये इसमें धीरे, अभी हाँ, धीरे मत चल ऐ दिले बेकरार कोई आता है। रूठना मनाना बंद हो गया। हाँ, लेकिन इसमें जो आपने बात कही ना, तो इस गीत में वो पहले से डिक्लेयर्ड है, अपने हाँ, पहले से मान के चल रही है कि रूठूंगी, मनाएंगे तो मान जाऊंगी। अब आज क्या है कि न तो मनाने वाले के पास वो आर्ट रह गया है। और ये हाँ, जो, मैं इस पंक्ति को इसलिए भी याद कर रहा था कि हम दर्शन की बात कर रहे थे, तो सनातन या श्री कृष्ण भगवान को याद करें, तो किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि हाँ, फिर हाँ, रूठ जाने फिर को रूठ जाने को जी चाहता है। गोपियों के साथ वाले बात, वो गोपी को लगा कि ये तो मेरे ही मेरे हैं, उसमें घमंड आ गया, तो अंतर्धान हो गए। इस प्रकार के प्रसंग आते हैं। मतलब हम कहीं भी ऐसे समानांतर कुछ देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब फिल्म गीतों की बात करते हैं कि पूरा गीत जी। 1955 अच्छा। रेलवे प्लेटफॉर्म, जी। रफी साहब, मदन मोहन का म्यूजिक। हम्म। वैदिक दर्शन कहता है कि आदमी समय और स्थान में बंधा है, टाइम एंड स्पेस। बिल्कुल। बिल्कुल। जिसे मुक्ति कहते हैं, टाइम स्पेस से बाहर चला जाना मुक्ति है। सही है, सही है। तो एक बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक लेकर एक तार। कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, हम्म। इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। आप क्या बात कह बात। रहे थे ना जीवन में क्या क्या कहा रह जाता आदमी। हाँ हाँ। और अच्छा, होनी अपना जाल बिछाए, तो तुलसी ने कहा था ना, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, हम्म। अनहोनी होवे नहीं और होनी हो सो होए। हम्म। हम्म। अच्छा, एक इसमें यह कि पल दो पल का साथ है अपना, पल दो पल की यारी, आज रुके तो कल करनी है चलने की तैयारी। हम्म। अच्छा, और वो धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी, हम्म। यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं है जानी। क्या बात है, क्या बात। तो पल दो पल का जो क्षण भंगुरता है, हम्म। इस पर फिर इन्हीं का 1980 इनकी पिक्चर आई थी द बर्निंग ट्रेन 1980 में। हाँ जी, हाँ जी। उसमें दोहराया साहिब साहब ने कि पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, अब इस ये तो मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। अच्छा, ये भी बेसिकली कव्वाली थी एक्चुअली, बर्निंग हाँ, कवल ट्रेन। दे दिया था। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट है गाना में। मैं इसलिए अच्छा, इसको ज्यादा तकलीफ अच्छा, नहीं दूंगा। पर मैं आपके साथ, ये जो गाना आपने अभी बताया था, बस्ती बस्ती पर्वत वाला, इसके अंदर एक पंक्ति है धन दौलत वाली आपने बताई, उसको लेके मैं फिर से थोड़ा हाँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्योंकि ये देखिए, ये जो सवाल है ना, ये मुझे लगता है हमेशा ही रहने वाला है। और मैं अभी न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ, वही कहते हैं लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए ज्यादा डॉलर्स यहाँ के खींच लेते हैं अमेरिका में। वो बात कहीं ना कहीं ठीक भी होगी, नहीं भी होगी, उस पर नहीं जाते। लेकिन इन्होंने ये कहा इस गीत में, गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी, यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ये जानी। तो ये इसमें जो पात्र है, उन्होंने इस तरह का एक सिचुएशन दिया होगा कि ये बात बता सकें, कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, और इस जीवन की राह में कौन कहाँ रह जाए। अब ये जो आप पंक्तियां लेके अपने अंदर प्रवेश करते हो, तो आपको लगता है कितने लोग छूट गए। और बिल्कुल। ये जो दर्शन है, वो कहीं ना कहीं हमें जीवन से भी जोड़ता है। और बड़े एक नाजुक अंदाज में हमें मुक्त भी करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब बिल्कुल, हमारा दृश्य देखने का ढंग बदल जाता है, तो हम, हमारा अनुभव भी बदल जाता है उसमें, नहीं? बिल्कुल।
अच्छा, इसके अब 57 में जी। नया दौर पिक्चर आई, हाँ। उसमें एक भजन में उन्होंने शाश्वतता क्या है, आस्था, कर्म, भक्ति, विश्वास, समर्पण सब एक गीत में समेट लिया उन्होंने। कौन सा वाला गीत? आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर देर है नहीं। अंधेर नहीं है, राह में कुछ फेर नहीं है तो शाश्वतता हो गई। हाँ। वो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, या आस्था है। हाँ। उसके आगे देखिए, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, हाँ। हाँ। कर्म और समर्पण, हम्म। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू अच्छा नहीं कर पाए वो भगवान हाँ, करेगा। प्रमोद जी, ये अभी विश्वास मुझे थोड़ा गाने का ट्राई करने दीजिए, आप याद बिल्कुल दें। बिल्कुल। यहीं से ले लेता हूँ जो आपने जो लाइन अभी कही है। अ, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, नहीं, जो आप इसको तू। उर्दू, हाँ, उसको गड़बड़ हो तू गया। हिंदू बनेगा ना उसमें गा के, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। हाँ 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 हाँ। खुद ही जब तेरी मुश्किलों तुझसे को न आसान। सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो आया वो भगवान भगवान करेगा। करेगा, भगवान आना है तो आ राह में में कुछ कुछ फेर फेर नहीं नहीं है, है, भगवान के भगवान घर के घर दे। देर है अंधेर नहीं है, आना है तो आ। अच्छा, देखिए विश्वास बाद में कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, हाँ, इस दर पे तेरा शीश शीश झुकाना ही झुकाना ही बहुत है, बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। सब उसको खबर है, बंदे हम्म। तेरे तेरे हर हर हाल हाल पे पे मालिक की नजर है। मालिक की नजर है। वाह वाह। क्या भक्ति है। क्या बात, क्या और बात। लास्ट में कहते हैं, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, हम्म। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे, हम्म। मिलता है जहां न्याय वो वो दरबार यही है। दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी बड़ी सरकार यही। सरकार यही है, आना है तो आ, ये राह में है कुछ भक्ति, भी है। आस्था, विश्वास उसका क्या हम्म। समेटा है इन्होंने, देखिए। एक्चुअली ऐसा फिल्मी गीत कहेंगे हम इसको, लेकिन है तो भजन ही है। बल्कि वो कई भजन जो अभी फिल्मी गीतों की धुन पे गा रहे हैं, उससे वो ज्यादा गहरा वो अर्थ है अलग वो इसमें। अलग वो अलग चीज है। वो अलग। चलिए, बहुत बढ़िया। और 58 में आई इनकी सोने की चिड़िया, जी। वो पिन्नेर साहब का म्यूजिक था, रफी साहब का है कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, रात भर का है ना। है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। क्या बात है। हम्म। देखिए, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14 श्लोक में कृष्ण कहते हैं जी। अर्जुन से कि भौतिक वस्तुओं की स्पर्श वास्तव में कौन थे, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले हैं, हम्म। हम्म। किंतु ये आने जाने वाले हैं, अल्पकालिक है, हम्म। हम्म। सो हम्म। इन्हें सहन कर भारत, हम्म। अल्पकालिक है। तो रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हम्म। और फिर देखिए, वो कर्म कहते, आप कोई मिलके तदबीर सोचें, हम्म। सुख के सपनों की ताबीर काबिल सोचें, सोच है। जो तेरा है वही गम है मेरा, हम्म। सब में एक तत्व है, एक ईश्वर है, जो तेरा है वही गम मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हम्म। तो भारतीय दर्शन के कितने करीब है सारे साथी, उसी दर्शन को, भारतीय दर्शन को पिरो दिया इन्होंने गीत। हम्म। अच्छा, इसमें मैं भी आपकी बात को आगे ले जाऊं इसी गीत के द्वारा, तो कई बार ऐसी पंक्तियां जो हमारे अंदर के विश्वास को और आशा को ताकत देती हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसमें एक ये है कि जब आप कोई बहुत चुनौतियों से जूझ रहे हो, कि लगे कि यार अब क्या होगा क्या नहीं, तो इस गीत की पंक्ति है कि रात जितनी भी संगीन होगी, हाँ, सुबह उतनी रंगीन रंगीन हो। होगी। क्या बात है।
क्या बात है। और गम बिल्कुल। न कर, घर है बादल घनेरा, हाँ, किसके किसके रोके रोके रुकाए? रुकाए क्या सवेरा। बात क्या है! ये बात। जो आश्वासन है, हाँ, हाँ। देखिए भारतीय दर्शन में कूट-कूट कर लोगों के जीवन में बातें भरी पड़ी है। हुँ, ये जो ईश्वर विश्वास है, इससे पहले हम लोग बच्चे थे, हुँ, तो कोई चीज़ नहीं मिलने से उदास हो जाते थे, रो लेते थे और हाँ। डिप्रेशन में नहीं आते थे। हुँ, 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 हुँ। लोग अभाव में रहते थे, फिर डिप्रेशन में नहीं आते थे, भगवान का भरोसा है सब ठीक होगा, हुँ, हुँ, कि ये हुँ, जो ईश्वर ज़रा ठीक कर दे। ये जो भरोसा है ईश्वर का, ये बड़ी हुँ, बात है। हुँ, 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 हुँ। अब देखिए शायर का साहब 61 में आई है, हम दोनों में बड़ा प्यारा गीत है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। हुँ, देखिए वैदिक दर्शन जो कहता है, हुँ, विवेकानंद जी की बड़ी अच्छी पंक्ति एक है हुँ, कि टू गेट एटर्नल पीस हुँ, अमंग इंटेंस एक्टिविटीज, हुँ, शाश्वत शांति हुँ। अपरिमित गतिविधियों में जी, जी। एक्टिव होकर के आप कितने शांत रह सकते हो, हुँ, वो आर्ट है। और सही प्रकृति बात। के साथ आत्मघात हो, करुणा क्षमा हो, और इस सब बातों को लेकर निर्लिप्त भाव जो है ना, निर्लिप्त जो हुँ, साक्ष्य वाली गीता में कहा है, उसको उन्होंने उतार दिया कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये तो ज़रा आपको गाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं भी। जी, स्वागत है। गाइए, आप गाइए, मैं नहीं, साथ नहीं, दूंगा आपको, आप गाइए। पहले आपकी। नहीं, आपसे मैं साथ दूंगा, आप गाइए, मैं साथ दूंगा। शुरू कीजिए आप। बर्बादियों का शौक मनाना फ़िज़ूल था, मनाना फ़िज़ूल था, मनाना फ़िज़ूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हम्म, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ा। हम्म। ये एक आप गाइए, जो फिर मैं मिल और गाता गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हूँ। मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, और शुक्र जब को जो बिल्कुल, जो अभी श्रीमद् भगवद गीता की बात आप कर रहे थे और जो गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। बताइए। फ़िक्र को धुएँ, तो ये बिल्कुल सम पर आ गई बात कि गम बिल्कुल, और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। यही तो गीता सिखाती है ना। सबसे बड़ी बात यही है, लेकिन और क्या चाहिए? उस उन भावों को साहिर साहब ने कितने प्यारे ढंग से हुँ, लिखा, और जयदेव ने क्या म्यूजिक दिया, संगीत जयदेव जी ने, और रफी हुँ, साहब ने क्या गाया, एक अमर गीत बन गया ये। सही बात, सही बात। लगता है गीता की किताब, गीता से निकल के बाहर आ गया हो। हाँ, हाँ, गीत की शक्ल में आया तो फ़िल्म में ऐसे सही बात, सही। और अब कुछ गंभीर बात पे उसको उसको एक लाइट कोई कॉमेडी गीत की बात कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इन्होंने एक लिखा था ना कि कैसी बनाई तूने नारी की मारा गया ब्रह्मचारी। ये मेरे को तो पता नहीं था कि ब्रह्मचारी को मारने के लिए नारी बनाई गई थी। अच्छा, चित्रलेखा में बड़ा प्यारा मन्नाडे ने गाया है, अच्छा, कैसी अच्छा। बनाई तने नारी की मारा गया, कि मारा गया ब्रह्मचारी। हाँ, हाँ, हाय, कैसी मन्नाडे है। तो हाँ। कोई चंचल कोई मतवाली है, वो हुँ, क्या है कि वो योगी होता है, उसका शिष्य होता है साधु, ये जी, महमूद। अच्छा। वो राजमहल में आता है, हुँ, वो उसको दासिया घेर लेती है हुँ, उस ऐशो आराम में, तो भागता फिरता है, कैसी बनाई तेरी नारी की मारा गया ब्रह्मचारी। तो कोई नटखट कोई भोली भाली है, हुँ, कभी देखी न थी ऐसी फुलवारी कि मारा हुँ, गया ब्रह्मचारी। क्या बात, क्या बात। बड़े जत्नों से साख बनाई थी, मेरी हुँ, बरसों की पुण्य कमाई थी, तेने पल में भस्म कर डाली कि मारा गया ब्रह्मचारी। क्या बात,
क्या बात। कैसे जुल्मी बनाए तेने नारी की मारा गया ब्रह्मचारी। और एक है, वो था ही, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह अरे रखे। ये कौन सी पिक्चर था? आंखें। दे दाता के दाम तुझको अल्लाह रखे। हाँ महमूद उन दिनों में छाए हुए थे एक्चुअली। हाँ, रुपया नहीं रहा डॉलर चलेगा, हम्म। कमीज कभी नहीं नहीं तो तो कमीज कॉल का करेगा। कॉलर चलेगा, इंटरनेशनल फकीर आए हैं, कुछ दे दे। हम्म। तो ये जो तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, या ये देखिए, फुल गेंदवा न मारो लगत करे जुआ पे चोट, है दहका हुआ ये अंगारा जो गेंदवा कहलाए है, हम्म। तन पर जहां गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है, अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे फुल गेंदवा न मारो लगत करे जुआ पे चोट। ये कौन सी पिक्चर का है? ये दूध का चांद। अच्छा। फुल गेंदवा न मारो, न मारो, लगत लग कर जवा में चोट। ये बचपन के सुने हुए गानों की धुनें कोई कोई अटकी रह जाती है तो ऐसे याद आती मैं है। बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश इंग्लिश धुन धुन में में गाओ हिंदुस्तानी गाऊं गाना। मैं हिंदुस्तानी गाना है, ऐसा। आया हूँ बंधु रूसो चीन में जाकर, हम्म। पते की बात बता दे कॉमेडी गाना गा के। तो इस तरह के और भी के लिखे हैं। वो था ही, सर चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पर वो पास तेरा हमारे टाइम। टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए, लेकिन तेल मालिश। ये गीत वो शायद लिख रहा है जो इतने अपने जीवन दर्शन गीत दे रहा है। हाँ देखिए, आप उसकी रेंज देखिए। जो उतनी गहराई में चला है वही हास्य पैदा कर सकता है, हर किसी हास्य पैदा करने के बाद। हम्म। जिसने जीवन को समझ लिया है, जीवन को घोट के पी गया है, बाद वो हास्य पैदा कर सकता है। हंसना मजाक नहीं है। मजाक ही है, मजाक ही है जब ये हंस रहे हैं। हंसना मजाक ही है। अच्छा, ये मैं इसमें अपवाद बहुत सारे हैं ऐसे। आजकल कई लोग, मुझे ऐसा लगता है, जो हास्य उत्पन्न करते हैं, हास्य के भी कई स्तर होते हैं। तो हाँ कोई होता है। कोई इतनी गहराई से निकला हुआ हास्य नहीं होता है। जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी है, कोई गिर गया केले के पत्ते, वैसे होता था ना वो। तो तरह तरह की कॉमेडी है। अभी मैं, ये थोड़ा विषयांतर होगा, फिर शायर की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए, अभी जब हम शायर के गीतों को याद कर रहे हैं तो आपको उसमें एक साहित्यिक सुवास आती है, उनके शब्द चयन में भी, या वो एक भाव धारा जिसको लेकर बात गीत में आप तक आ रही है। जी पर अभी के जो कई कॉमेडियन हैं आज की बात से, वो जी भाषा के प्रति अपने सम्मान को सहेज कर रखते नहीं है। और ना। जो हम एक समय में कहते थे ये गैर संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करो, वो करने वाले जो विदूषक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो बहुत अधिक सराहे जा रहे हैं आजकल, ऐसा हो। पर अब ये, हास्य, हाँ अश्लीलता बहुत जल्दी आ जाती है हास्य में। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ये एक किसी और दिन का विषय है, वापिस एक शायर शेर है की। कि या जी। तो दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे। हाँ, वरना इस गम की बड़ी दुनिया में हंसता कौन है। क्या बात, क्या बात। अच्छा, अब अगले जिस गीत की बात कर रहा हूं हम्म। वो बड़ा लोकप्रिय गीत है, सूफी मत से प्रभावित है। सूफी मंसूर रॉय। अच्छा। देखिए सूफी मत जो है ना, अब मैं आपको दो तीन बातें सूफी मत और वेदांत पे करता हूं आपसे। जी जी। सूफी मत दरअसल ईसाई नियो प्लेटोनिज्म जिसमें यूनानी था, हम्म। जरतुष्टी जिसमें पारसी ईरानी मिलके थे, हम्म। बुद्ध मत और भारतीय दर्शन, पांच का प्रभाव था। हम्म। ईसाई मत का, प्लेटोनिज्म, हम्म। जरतुष्टी, बौद्ध हम्म। मत, बौद्ध और भारतीय दर्शन में प्रभाव था। जी। 8वीं शताब्दी में वेद उपनिषद वेद उपनिषद का फारसी अरबी में अनुवाद हो चुका था हम्म। और वैसे वहां प्रभाव था। 8वीं सदी में इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ, सूफी मत का। एक हदीस में कि एक हदीस में पैगंबर आते कि पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं, भारत के मुंह कहते हैं वो, कि मुझे इस सोच से ईश्वरीय सुगंध आ रही है। और इसी हदीस के आधार डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से।
क्या बात। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, इकबाल कहते हैं। और देखिए ऋषि पतंजलि का जो योग है जी। उसे आठ मैं सूफी मत के बढ़ रहा हूं, हम्म। पर पतंजलि योग कहते हैं यम, जिसमें आचार शुद्धि वगैरह होती है, नियम जिसमें शौच संतोष तप वगैरह होता है, आसन विभिन्न हम्म। मुद्राएं, हम्म। प्राणायाम श्वास नियंत्रण, हम्म। प्रत्याहार इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, धारणा चित्त को किसी एक विषय लगाना, ध्यान मन को उस विषय लगाना, और समाधि अपने सुबुद्ध को देना। ये 8 स्टेज है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि। इसी तरह सूफी मत में 10 स्टेज है। तलब पहली, ईश्वर को प्राप्त करने की बेचैनी, इसमें पश्चाताप त्याग संयम धैर्य सब आता है। दूसरा है इश्क, प्रेम में हो जाना। तीसरा मार्फत, ज्ञान द्वारा अंत को प्रकाश प्राप्त करना। चौथा इस्ताना, स्वतंत्र चिंतन। पांचवा तौहीद, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर। हैरत, ईश्वर सुंदर से अभूत होकर विस्मित हो जाना। फुक्र फना, पूर्ण अपरिग्रह। जली और जिक्र, शाब्दिक और मौन जाप। हाल, शुद्ध बुद्ध खो देना। फना और वका, अहम की समाप्ति पर तद्रुप हो जाना। और उसके बाद इन 10 सोपान के बाद वसल होता है, ईश्वर से मिलन होता है। और फिर जो 86 प्राप्त होती है वे हक यानी कि सत्य, जमाल यानी कि सौंदर्य, जलाल यानी गौरव, और कमाल यानी पूर्णता। तो हक जमाल जलाल और कमाल 81 प्राप्त होती है। और फिर वह कहता है अनल हक, हम्म। मैं खुदा हूं। और भारत दर्शन कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और देखिए 5 चीजें सूफी मतलब देखते हैं ना, 5 चीजें नाच गाने हैं, ये तो उसकी इस पे उतरने के पहले की तैयारियां हैं। दृष्टि निरोध, एक एक दृष्टि को एक जगह एकाग्रचित करना। श्वास निरोध, चित्त को एकाग्रचित करना। श्रवण कीर्तन, प्रेम विषय सामूहिक गान कविता ये श्रवण हो गया। नाम सिद्धि, किसी कागज पर अल्लाह का नाम लेकर उस पर ध्यान केंद्रित करना। या जाप, मन को एकाग्रचित कर अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह अल्लाह करना। तो ये तो अपने डांस सुनते अभी देखते ये प्रमोद जी, शायर शायर कहाँ चले गए हमारे? शायर लाइए ना आप वापस। अब आता हूँ साहिब। अच्छा। ये बातें जाने ज्ञानवर्धन बिना है। अच्छा जिस गीत की बात करने जा रहा हूँ गीत समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा। सूफी मत वाला गीत है। सूफी जी। मत क्या है, और वो भारतीय वेदांत या इसके कितने करीब है योग के। अब सुनिए वो गीत। अच्छा, गीत से पहले मेरे को अनुमति दें, निजाम साहब का एक शेर याद आ गया। जब आप ये बता रहे थे ना, हैरत शब्द आया था जी उसमें सूफी मत वाली उस परंपरा में, तो उनका एक शेर है, तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, हम्म, तेरी आंखों में हैरानी बहुत। हैरानी बहुत है। हम्म। हैरानी का बड़ा महत्व है। जी जी। तो ये देखिए कि ओशो ने एक बात कही है। जी। मैं अमेरिका में गया तो वहां के लड़कियों की आंखों में हैरानी खत्म हो गई। हम्म। तो खैर, मैं जिस गीत की बात कर रहा था, जितनी बातें की आपकी फिलोसॉफी हाँ, की, आप बता ही दो, अब बहुत आपने ज्ञानवर्धन कर दिया है। उसके जी। बिना हाँ। उस गीत के गहराई तक पहुंचते नहीं। जी जी। वो गीत है लागत सुनने में दाग छुपाऊं कैसे। ओए हाय हाय, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बस इतना ही गाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सुनने में दाग घर जाऊं कैसे, लागत सुन, अच्छा, हो गई मैली मोरी चुनरिया, हो गई। कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। ओए होए, लागत सुनने में जाके दाग छुपाऊं कैसे। बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, रागा चुनरी में, कोरी चुनरिया आसमां मोरी आत्मा मैं। मोरी, हाँ, कोरी चुनरिया आत्मा आत्मा, मोरी, आत्मा मैल मोरी। है माया जाल, हाँ, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया या ससुराल। ससुराल। और देखिए भूल गई सब वचन विदा के, भूल खो गए मैं गई ससुराल में आके। बदन वचन।
जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, हम्म, लगा सुनने में दाग छुपाऊं कैसे। अब सूफी मत की वो बातें समझ में नहीं आए तो इस गीत के गहराई को महसूस नहीं कर पाएंगे आप। एक्चुअली मैं अभी भी नहीं कर पा आप जहां से छू रहे हो उसको मैं अलग जगह से ही देखता रहा हूँ इसको, तो मेरे लिए ऐसे, पर मैं ऐसे अपने तौर पर ऐसे इसका इंटरप्रेट कर रहा था कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। हाँ, तो क्या इंटरप्रेट कर रहा था मैं? नहीं, मुझे लगा कि गिल्ट जो है उसका एक्सप्रेशन इसमें ज्यादा है कि ना ना, होता नहीं क्या नहीं। है, अब आप कबीर पे आइए। हाँ। झीनी झीनी हम्म। बीनी चदरिया, हम्म। काहे का ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। हम्म। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 8 चक्र हो गए, 8 कंवल 10 चरखा, 5 इंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, 8 कंवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 ही चदरिया। हम्म। 5 तत्व हो गए, 3 गुण हो गए, रजो सतो तमो। हम्म। साई को सियत मास 10 लागे, हम्म। ठोक ठोक कर बीनी चदरिया। क्या बात है, अब क्या बात। अनुज उलोटा साहब ने इसको 9-10 मास 9-10 मास कर दिया अनुज उलोटा जी ने। हम्म। उन्होंने साहब 9 मिनट लगते बच्चे को, तो हम्म। कबीर ने 10 कहा, कबीर अनपढ़ थे, लेकिन कबीर के वक्त चंद्रमास चलता था और चंद्रमास 27 दिन का होता है, हम्म। इसलिए 10 महीने 270 दिन। और आज का क्या सूर्य मास है 30 दिन का, तो 9 महीने 270 दिन। क्या बात है भाई, क्या बात है। वो भी सही, तो ये भी साई सही। हम्म। तो नहीं, कबीर सही था, 9-10 मास कैसे कर दोगे आप। हम्म। साई को सियत मास 10 लागे, ठोक। अब देखिए, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, हम्म। ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। निर्मल ओढ़ी थी मैंने। हम्म। हम्म। आदमी आता है निर्मल होके आता है, हम्म। पर सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, देवता ने मनुष्य ने सब, दास कबीर जतन से ओढ़ी, विद फुल अवेयरनेस। हम्म। उसने जिंदगी जी विद फुल अवेयरनेस, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यो दधनी चदरिया। क्या बात है, और क्या। जब जो की त्यो नहीं देते तब कहते लागा सुनने में दाग छुपाऊं कैसे। हम्म। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे वापस शायर शायर की गली में जाना है मेरे को पिक्चर के गाने सुनने हैं। और लेकिन आपने बात सही कही, जो हम रोमांटिक गानों के रस को छूते हैं वो अलग बात हो जाती है। अब जी, आप दर्शन की तरफ ले जाए तो कबीर भी आएंगे इसमें, और चलिए एक भगवत। आध लाइट गीत सुन लेते हैं। जी। एक फिल्म आई थी जी। अमानत, हाँ। उसमें लड़के लड़कियां कॉलेज के गीत गाते हैं। जी। साइकिल पे हसीनों की टोली, सुना है क्या आपने। नहीं। साइकिल पे हसीनों की टोली, देखी तो तबीयत यूं बोली, ऐ काश कि हम साइकिल होते, इन हाथों में हैंडल होते, पैरों के तले पैडल होते, दबती उठती सैंडल होते, भर जाती मुरादों की झोली। तो हाँ। लड़कियां गाती है, साइकिल पे जवानों की टोली, देखी तो तबीयत यूं बोली, ऐ काश कि हम सैंडल होते, सोडे से भरी बोतल होते, तब ठीक से तुम टैकल होते, सब झगड़े अभी सेटल होते, पछताते कि नीयत क्यों डोली। आगे और कहते, बाजार में पेड़ फैशन सी लगती है इनविटेशन सी, हम्म। कुछ परो जनरेशन की क्या गत होगी अब नेशन की, क्या बात। कुछ कुछ नाजो अदा के रूल भी हो, रोमांच के कुछ स्कूल भी हो। वाह वाह वाह। तो इस तरह के जो है ना, कॉमेडी गीत लिखे इस तरह के। और वो देखिए, घोड़ा पे शोरी मेरा, तांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। या वो, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना खाली संसार। इस इसमें तरह दर्शन गीत। भी है कि हास्य के साथ दर्शन भी है कि खाली खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत
नफरत करना खाली सब संसार। हाँ, खाली सब संसार है, शून्य है। और अगर भरे हुए की क्या गारंटी, खाली की गारंटी दूंगा। हाँ, वो खाली डब्बे बेचता है, तो भरे हुए की क्या गारंटी, खाली की गारंटी दूंगा। अच्छा, एक वो गाना देखिए, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। रूप सहा न जाए नखरे वाली का, ओए होए होए। मैं हूं इज्जत वाली, मुझे समझ न ऐसी वैसी, बड़े बड़ों की मैंने अरे की ऐसी तैसी, तू किस थाली का, काय ढूंढे रास्ता कुतवाली का। हाँ, क्या बात है। इस तरह की रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सा नहीं जाए नखरे वाली का। ये बात। देखो, यार दिल दला में दिल करता, दिल यार दिल करता, था। ओ यार दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर जाए यादों में बस जाए। दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, नित नए झूमे मचे नित नए मिले हो, नित नए मिले हो। ओए ओए, परियों में घिरे रहे कभी ना अकेले हो, कभी ना अकेले हो। ओ गम की सदियों घटाए हो कि खुशियों के रले हो, खुशियों के रले हो, दोनों को निभाने वाले हम अलबेले हो, हम अलबेले। अलबेले हो। ओ सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। हमारा, दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, हम्म, फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, क्या बात है। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथ में। सही बात, सही। या बोल दिया नया दौर का, हम्म, दिल लेके दवा देंगे, यार है मतलब के है, ये देंगे तो क्या देंगे, यार है मतलब के, दुनिया को दिखा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून खून बहा। बहा देंगे, यारों के पसीने। सर का ये अंदाज भी देखिए। जी 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 जी। खैर, अगला चित्रलेखा पिक्चर देखिए आप। चित्रलेखा, जी। मन, मन रहे तू काहे न धीर धरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, हम्म, तू निर्मोही मोह न जाने, किसका मोह, वो निर्मोही मोह न जाने, किसका मोह, जिनका मोह करे। जिनका मोह करे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, धूप को किसने बांधा, क्या बात। रूप को किसने बांधा, रंग पे कोई किसने पहरे डाले, रूप को काहे जतन करे। इसमें ये भी अब है क्या देखिए, कहीं, कोई उतना न ही संग मेरे। उपकार समझ, हाँ उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, हाँ जन्म मरण का मेल है सपना, ये हाँ, सपना बिसरा दे, ओए होए होए। कोई न संग मरे, हाँ, यही बात मन है, रे कोई न संग मेरे। काहे न धीर धरे। अच्छा, ये कई लोग कहते हैं वैसे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, तो वो बात जो है इन्होंने कहा कि भाई कोई ना संग मरे। हाँ, कोई न संग मरे। हाँ, अब देखिए, मन एक रे। और गीत है इसके अंदर। हम्म, भारत में 6 दर्शन वेदों के हैं, जी। न्याय वैशेषिक योग और सांख्य, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। एक जैन नारायण। दर्शन है, एक बौद्ध दर्शन है, और एक नौवा दर्शन और है, चारवाक दर्शन, ऋषि हम्म, चारवाक। चारवाक कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, जीवन बार बार नहीं मिलने का है। ये वैदिक वाले तुमको ठग रहे हैं। हम्म। तुम माँ बाप के संयोग से पैदा हो गए, उधार लेके घी पियो। आग डालो घी पियो मौज करो। ठीक है। ठीक है ना। हम्म, तो इसमें वो गीत जो दर्शन को रिप्रेजेंट करती है चित्रलेखा, हम्म। वो है कि यानी संसार से भागे फिरते हो, हाँ। अच्छा, भगवान को तुम क्या चित्रलेखा को पाओगे। गाना है क्या ये? हाँ। ये जग क्या संसार से भागे फिरते हो।
भगवान को तुम क्या पाओगे, हाँ हाँ। इस श्लोक को भी अपना न सके उस तो लोग श्लोक को में भी क्या। पछताओगे। ये ये तो बहुत पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। क्या बात तो है। यह बात एक चारवाक कह सकता है, पर हर युग में जो धर्म बदलता है उसको युग धर्म कहते हैं। धर्म की कई परिभाषा होती है, हम्म कुछ शास्त्र ये युग में बदलता युग धर्म है। ये इसमें ये भोग भी भी, एक हाँ जी, जी हाँ, ये आप भी वही कहने वाले थे, लाइन मेरे को भी वही आ रही थी कि ये ये भोग भी एक ये तपस्या है। तपस्या है। तुम तुम त्याग के मारे त्याग क्या के बारे में जानो, क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। हम्म हम कहते हैं ये जग अपना है, हाँ, तुम तुम कहते हो झूठा कहते हो सपना है। जग सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे, संसार से संसार से भागे भागे फिरते फिरते हो। हो। अब एक गीत तो याद देना चाहूंगा आपको शंकर का, हाँ, अरे इसमें इसमें ठहरे ठहरे ठहरे, हाँ ये जी, वाला जो ये जो गीत है ना, ये मैं सोचता हूँ कि चारवाक वाले के पास भी जाता है, लेकिन ये मूल जो दर्शन है उसमें भी है। देखिए वो इसमें जो पंक्ति आ रही है, जो कि आपको इसको भोग के साथ में जो संसार को अपनाने की एक दृष्टि जो इस गीत में है, वो सिर्फ चारवाक वाली नहीं है। मुझे लगता है वो जो, बिल्कुल है। मैं मुझे बताइए आप जी कि हम जन्म बिता कर जाएंगे, हाँ, तुम जन्म गवा के, जो जिस त्याग के चला गया वो जन्म गवा दिया क्या उसने, जो नहीं भोग करता है वो मैं, जन्म। देखिए हाँ मैं जी, ऐसे इंटरप्रेट डिफरेंटली कर रहा हूँ। तो जो वो कह रही कि रचना को अगर ठुकराओगे, हाँ संसार से भागे फिरते हो, तो दरअसल वो जो दूसरी तरह से संसार को अपनाते हैं, जिसमें अभी हम आसक्ति की बात पहले कभी कर रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ साथ समानांतर है भाई, कि संसार को अपनाने का भाई मतलब भोग ही नहीं इस है। भाई स्त्री देखिए रचना है। एक हाँ मिनट, मेरा वाक्य जो मंतव्य है जी, वो पूरा स्पष्ट कर दूं। आप जब वो पूरा कर कहती लीजिए। है ना, ये जब वो कहती है कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तो ये हाँ भोग चारावाक वाला भोग नहीं है नारायण। हाँ ये हाँ, ये जो भोग है, वो आप यम नियम प्राणायाम जो बात कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए जो भोग अपनाएगा तो तपस्या कहेगा। अगर वो अनियंत्रित है, उच्छृंखल भोग का सेवन हो रहा है, तो ये बात लागू नहीं होगी उस पे। इसलिए मैं आपसे इसमें अपनी असहमति दर्ज कराता हूँ कि ये बिल्कुल भाई, ये चार्वाक मैं का सिद्धांत और नहीं। स्पष्ट करता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। अपमान रचयिता का होगा, हुँ, यानी को इष्ट को ठुकरा, इष्ट भगवान कृष्ण है, अपमान हाँ, उसका। ठीक है। ब्रह्मांड तो भगवान कृष्ण है, हुँ, वो ब्रह्मांड को अपना रहे हैं। हुँ। तो खाली इष्ट भगवान कृष्ण है क्या? तो जिसने इष्ट को ठुकरा दिया, त्याग संन्यास ले लिया, उसका जन्म बेकार गया है क्या, जन्म गंवा गया है क्या वो? हम जन्म नहीं, बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। वो नर्तकी कह रही है। हाँ, नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो प्रारंभ में जो बातें कह रही है ना, वो एंड में जाके वो अलग तरह नहीं, से उसको खींचने के दरअसल लिए। वो नर्तकी उस सन्यासी को अपने लेवल पे लाके बात कर रही है। ये गाना सरस्वती चंद्र का है या चित्रलेखा? चित्रलेखा, अच्छा, मीना चित्रलेखा। कुमारी गाती थी, अशोक कुमार सन्यासी बन के आता है। तो इसमें नर्तकी सन्यासी को अपने लेवल पे लाके बात कर रही है। हुँ, और ये सारी बातें आपके हर युग में बदलते धर्मों को, हर युग में कुछ कुछ धर्म युग युग धर्म होता है, कुछ काल धर्म होता है, हुँ, कुछ हुँ, हुँ, आपातकाल धर्म होता है। तो हुँ, हर युग में धर्म बदलता है, युग धर्म है वो तो हुँ, बदलेगा बदलेगा। हुँ, हुँ, उसे हुँ, धर्म को इतना ही मान लिया सिर्फ। हुँ। इसमें हर पंक्ति जो है ना, तो वो एक भोगी की पंक्ति है। मैं इसमें फिर से मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अब देखिए ये वाली जो पंक्ति है, वो अभी आपने बताई थी, हम कहते हैं ये जग अपना है, हम्म, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम्म, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम्म, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर। तो ये जो झूठा सपना कहने वाला है, वो गंवा के जाएगा, ऐसा वो कह रही है। लेकिन उसके पहले वाली जो पंक्तियां हैं, वो मेरे लिए एक दोनों दरवाजे खोल के रख देती। मतलब भाई तो भोग भी है, आदि शंकराचार्य और विवेकानंद जन्म गंवा गए हैं क्या? नहीं गए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तब वही वो मैं तो कह, कहते हैं जन्म गंवा के जाओगे, वो तो करिए। हाँ, तो जगत भाई, आदि शंकर जगत को माया कहा है, मिथ्या कहा है, हम्म तो हम्म, जन्म गंवा गया क्या वो? नहीं गया ना, मैं वही तो
मैं तो वही तो कह ये रहा तो हूँ। कह रही जन का, ये तो कह रही है, अथॉरिटी है ना, तो कह रही है मैं जन का जाओगे। संसार वो से भागे अब फिर। देखिए सन्यासी, अब देखिए मेरी बात सुनिए आप। जी यह सन्यासी, एक गीत वो सुनाता हूँ, जी आम्रपाली का, जी। वो भी नृत्य थी, वो भी सन्यासी से बात कर रही है, जोगी से, हम्म। किंतु वो अपने आप को जोगी के लेवल पे लाके बात कर रही है। हाँ, कौन सा गीत है? कहता हूँ इसमें चित्रलेखा सन्यासी को अपने लेवल पे लाके बात कर रही है, हम्म और आम्रपाली जोगी के लेवल पे आके बात कर रही है। गीत सीधे शैलेंद्र का गीत है, हम्म। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, कितना मस्त है गाना, है मीठा मीठा प्रेम ही एकदम। नगरी, यहाँ प्रेम ही ये पूजा। वही बात ये करी है, पर आगे देखिए, प्रेम की पीड़ा सच्चा दुख है, प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। क्या जाओ बात। रे जोगी जाओ रे, जीवन से कैसा छुटकारा, हम्म है नदिया के साथ किनारा, हम्म। ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। वाह। वो आम्रपाली जोगी के लेवल पे आके बात कर रही है। हम्म आम्रपाली की जो अंत होता है, वो बहुत भिक्षुणी बन जाती है, संन्यास ले लेती है। और चित्रलेखा उसकी वासना शिकार हो जाती है सन्यासी की, हम्म क्योंकि वो उसका अपने लेवल पे लाके बात कर रही है, हम्म। और ये जोगी के लेवल पे आके बात कर रही है। सर आप जीत गए, सर आप जीत गए। आप जीत गए प्रभु। तो ऐसा मुझे याद है, फिल्मों की कंपैरिजन करते थे छोटे थे, फिल्में दो आई थी, एक मिली आई थी, एक जूली आई थी। तो कोई हाँ बता रहे थे कि दोनों के हीरो में क्या अंतर है। हाँ जूली में हीरोइन आती है तो हीरो कहता है दरवाजा बंद कर दे, मिली में हीरोइन आती है तो हीरो कहता है दरवाजा खुला रख। है ना? तो एक कंट्रास्ट था वो। तो दृष्टि का फर्क हो गया भाई, संसार को अब कैसे देखिए अपनाना है। जी अगला गीत जो है ना, वो है अपने, एक दूज का चांद पिक्चर आई थी, दूज का चांद। ठीक है, जी उसमें एक है आशा सिंह मस्ताना का गीत है। उसमें देख संसार निसार है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब जानते हैं। इस पे बहुत चर्चा हुई है। तो है कि लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले, हम्म। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते वो नाते। रिश्ते नाते तोड़ चले। कुछ सुख के सपने देख चले, कुछ दुख के सदमे झेल चले। वाह। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए, खेल खेल चले। ये राह अकेले कटती है, यहाँ साथ न कोई यार चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हाथ चले। इस बार हर तो सब चीज कुछ हाथ चले। हर चीज तुम्हारे लौटा दी, हम कुछ न लेकर साथ चले। हर चीज तुम्हारी लौटा दी, हम कुछ न लेकर साथ चले। फिर दोष न देना जग वालों, हम देख लो खाली हाथ चले। क्या बात है, क्या बात है। क्या बढ़िया लिखा शाहिद साहब ने। और लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि शाहिद साहब ने दर्शन में कहीं पुनर्जन्म की बात नहीं की है। पिछले जन्म या पुनर्जन्म की बात में दर्शन नजर नहीं आई। जिस तरह वो इतने युगों तक इतने दुखों कोई सह न सकेगा नीलकमल में, तेरी कसम मुझे तू किसी को कह नहीं सकेगा। इतने युगों तक इतने कोई कह नहीं सकेगा। तो ये वहां शाहिद भी शाहिद का लिखा हुआ है, नीलकमल हाँ का। हाँ अच्छा। हाँ, लेकिन पूरी फिल्म जन्म का नाम कहीं नहीं दिया, शायद ने युगों का नाम लिया है। लेकिन सुरेंद्र लिखते हैं, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे। आचार्य। तो सुरेंद्र भारतीय कल्चर की बात करते, सारे भारतीय कल्चर के नहीं कोट करते, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव राइटर थे। वो तो कैफी आसान हिम्मत की थी कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन को। ये कल्चर है, भारतीय कल्चर है। तो पुनर्जन्म का जिक्र शायद साहब ने मुझे कहीं मिला नहीं उनका पुनर्जन्म, क्योंकि वो पुनर्जन्म मैंने विश्वास नहीं करते। मैंने देखा भी नहीं, मैं तो इस जन्म को भी नहीं देख रहा था।
मैं तो हीरो हीरोइन को देख रहा था फिल्मों में, लेकिन आप दर्शन की तरफ ले आए। तो ये वाली जो नील कमल वाले गाने को थोड़ा और बताइए, इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी और होंगी जो दर्शन या चिंतन की तरफ ले जाती हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार, हम्म। वो है कि इतने युगों तक, वो मुझे गाने याद नहीं आ रहे हैं, हाँ मैं हाँ। बताता हूँ आप। मैं 1 मिनट होल्ड मेरी कीजिए, बताता हूँ आपको मैं। हाँ, नहीं नहीं, आप क्या इतने युगों तू है किसी और ये गाना बहुत अच्छा है वैसे, बहुत मुझे भी याद बहुत नहीं बढ़िया आया। गाना हम्म। है। तुझको पुकारे मेरा प्यार, मैं 1 सेकंड निकाल के बताता हूँ आपको। आज आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, मेरी याद प्यार में, हाँ तेरी कितना याद में चाह में। हाँ, अच्छा, वो नाव चलती होती है, वो इस तरह के दृश्य उस फिल्म में होते हैं मेरे ख्याल से। ये जी। रात को उठ के जाती है, वो कुछ पुनर्जन्म जैसी कहानी तो है वो। वो इसकी इसकी एक गुलशन की कहानी है, और रात को नींद में चलती है दरअसल। अच्छा। नींद में चलती है रात को। आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, हाँ तुझको पुकारे मेरा प्यार। हाँ, उसमें गाने, आजा। फिल्म बहुत अच्छी थी है। राजकुमार हीरो था मेरे ख्याल से। राजकुमार थी, वहीदा रहमान, मनोज कुमार। हम्म। अच्छा, अब ये देखिए मेरे सामने आ गया वो गीत, वो ऐसा है कि दोनों जहां की हम्म। भेंट चढ़ा दी मैंने राह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने आह में तेरी, अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। मेरे को इसको धुन याद थी दरअसल बहुत अच्छी तरह। आखिरी पल है, आखिरी आए तुझे ढूंढ रही है, हम्म। डूबती सांसें डूबती बुझती सांसें, निगाहें ढूंढ रही डूबती है, निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं, सामने आ सामने आ जाए। जाए एक बार। हाँ, तो आपने जो अंडरलाइन की बात वो सही है। ये इन्होंने कहा इतने युगों से इतने दुखों को कोई सह ना सका, जन्मों को उसको नहीं का है, हाँ, जन्म को नहीं कहा ये तो बात। क्योंकि पूरे विश्वास नहीं करते थे ना वो। हम्म। अब आइए देखिए, जी। अगला गाना जो है ना, हाँ जी। बहुत फेमस गाना है ऐसा। और फिल्म का नाम है? हाँ, फिल्म का नाम वक्त। क्या बात है भाई, क्या बात है, वक्त। हम्म। वक्त के लिए जी। महाभारत में कहा है कि जब सब सोते हैं तब समय जागता है, हम्म। जब सब गिर जाते हैं समय टिका रहता है। हम्म। समय सब में व्याप्त है, फिर भी बंधा हुआ नहीं है। हम्म। एक किसने कहा, ऋषि ने, कि बनना, दिखना और खत्म होना सृष्टि, यह समय है। समय जो है ब्रह्मांड की सांस है, यह भी कहा है, ब्रीदिंग ऑफ हम्म। यूनिवर्स। तो इस समय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। समय जी। शासक है। तो हम्म। वही साहिब साहब ने बहुत प्यारा गीत लिखा है जी। कि कल जहां बसती थी खुशियां, हम्म। आज है मातम वहां, हम्म। वक्त लाया था बहारे, हम्म। वक्त लाया है खिजां, क्या बात वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, है। हम्म। वक्त की हर शय गुलाम, हम्म। वक्त का हर शय पे राज, क्या बात है। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का दिनों निजाम, का निजाम। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत, क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज, ये वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेरा। तो प्रमोद जी, ये गाना बहुत ही दुखियारा लगता है मेरे को, क्योंकि ये वैसे निराशा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हताशा भी नहीं कहूँ, लेकिन कहीं ना जीवन का कहीं सत्य है। असहाय, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। और एक असहाय जैसा मन हो, वो मेरे ख्याल में परिस्थिति उस फिल्म का जो था नहीं, वैसे भी सच्चाई है। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, हाँ। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, अच्छा आदमी को चाहिए वक्त से डर हाँ, कर रहे, ये कौन मुझे जाने मुझे किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। हम्म। देखिए ऐसा है कि
मैं इंटरप्रिटेशन मेरा बता रहा हूँ, मुझे हाँ जी। पता, आप उसको सही भी कह सकते हैं तथ्यात्मक रूप से, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अब ये जो पंक्ति है ना कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, तो हम डर में नहीं विश्वास करते हैं, हम प्रेम में विश्वास करते हैं। नहीं, मैं मेरे दर्शन की बात कर रहा हूँ, भारत से आया जहां से भी आया, लेकिन डर के वक्त से डर के रह के तो आप क्या करोगे फिर? यानी नहीं, ये जो जो बाकी की बात है ना कि भाई वक्त आने से ये होता है, वो सब ठीक है, लेकिन उसका आप करो क्या, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो इसमें नहीं, ये आपको जो कंक्लूजन दे रहा है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको हाँ और बोलिए, खोलने बोलिए, दीजिए। बोलिए आप। कि ये जो कंक्लूजन है कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, भाई सम्मान करना अलग बात होता है, डरना अलग बात। चलिए वहां से हम, मैं आपको माइक दे देता हूँ, जो अगेन गीत के हिसाब से ठीक है, नहीं, मैं कह रहा इस हूँ बात को लक्ष्य। आप इस बात को यूं समझिए, जी। ये मैसेज उनके लिए है जो अपने आप को कर्ता समझ घमंडी हो जाते हैं काम करके मैंने किया है। ये हाँ। उनको मैसेज है कि तुम जो कुछ हो वक्त के कारण हो, तक घमंडी मत जाओ। ये तो बात जो सही, घमंडी लोग हैं, ये गीत उनके लिए है। अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये आप वो तो अच्छे घमंडी लोग उनके हैं, लिए आपके लिए हाँ। नहीं है, घमंडी लोगों के लिए। हाँ फिर आप ठीक है, फिर ठीक है। और इसमें होता भी है, फिल्म में ये दिखाया है, सुन बहुत हाँ। घमंडी करता है, घमंड दिखाता हाँ। है। उसी होता है, ये घमंडी लोगों के लिए मैसेज है, आपके मेरे लिए चिंता मत अरे कीजिए, सर हम मत बहुत डरो। धन्यवाद है आपका, बचा लिया आपने मेरे आप मत को। डरिए, आपको डरने की बात नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम तो ऐसा है कि वक्त का सम्मान करते हुए चलते हैं जी। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे, वो भी सम्मान ही होगा, पर अभी तो कुछ और शेष बाकी है, कुछ फिल्में खास वक्त की। और भी कोई गीत है जो आपको लगता है दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है? आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस जो कुछ है सही है। ये एक पल है, हम्म। वक्त का है। हाँ। हाँ, तो वो तो गुना बहुत फेमस गीत है ही। उसके अलावा इनका देखिए बहु बेटे का गीत है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा हो, हम्म। मरो कि ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। क्या बात रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि दुनिया में रहना है तो नौकरानी की तरह जियो। है। नौकरानी घर में काम करते हैं, मेरा बेटा मेरा बच्चा सब कुछ करती है, मानो सब कुछ इसी का हो, छोड़ हम्म। के जाती है तो उसके दिल पे हाथ ही नहीं आता। हम्म। तो जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारा हो। अच्छा, शीर्षक के बाद में बात करेंगे। जी, एक वो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो ये तो पल बहुत मेरी ही बढ़िया है। कहानी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। बहुत मुझसे खुश पहले है। कितने शायर आए और आकर चले हाँ, गए। और मैं कुछ आए वही भरकर तो। चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। नहीं नहीं, आप बताइए। फिर वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, उनका हम्म। है। अच्छा, इसमें वो इन्हीं का है? है। हाँ जी। वो इन्हीं का लिखा हुआ है? हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, इस सारा। धरती पर बसने वाले सब तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सम्मति। जातो नस्लों के बंटवारे, झूठ का है तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सम्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, हम्म। हम्म। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सम्मति दे भगवान। क्या बात ये दिया है। या फिर वो शुरू में आपने जिक्र किया था, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, है। हम्म। एक धुंध से आना है, एक धुंध से जाना है, ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज को ही राही समझा है न जाना है, एक पल के पलक पर है ठहरी ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, क्या जाने कोई किस पल किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में है राही और मोड़ पे मुड़ जाना है। क्या तो बात लास्ट कहते हम 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 लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और है। इसमें यहाँ पे युगों लाना था, वो यहाँ पे सदियों लाए। नहीं नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, वो हमारे यहाँ युग है ना, युग बदलता रहेगा। सतयुग वो वाला चक्र है। अच्छा, पर अच्छा, पर तो देखिए वो तो बाद अब खत्म करने जा रहे हैं, और भी चर्चा कर सकते थे। हाँ जी, इनके कवाली की बाद चर्चा करेंगे। ये जी, इश्क 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 इश्क, जब अपने कवालियों की चर्चा करेंगे पार्ट थर्ड में, तब जी, करेंगे। बिल्कुल। खाली आखिरी चर्चा कर लेते हैं इनके गीत पे, जी। तेरा मन दर्पण कहलाए, हाँ। जो क्या शीर्षक है। जी। जी। क्योंकि समय हो रहा है, और हाँ हाँ, बातें अपने बात में कर लेंगे। बिल्कुल। तो अब देखिए, तेरा मन दर्पण कहलाए,
मन का अपने हाथों, मन की बहुत चर्चा हुई है, सारा प्रोजेक्ट मन का ही है। ये जी। बात बहुत बहुत धर्म भी कहता है, ये बात अपने सांख्य योग का कहा ही है कि मन का सारा प्रोडक्शन है। अब क्या बढ़िया बोले इनके, देखिए जी। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो मंत्र अपन कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब जग उजियारा उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न धूल न जमने जम पाए। तोरा मन तेरा दर्पण। मंत्र पर कर, सुख की कलियां दुख के दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के मन नैन के हजार। नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, भाग ले कोई मन से भाग न पाए। भाग न पाए। क्या बात। तन की दौलत जल की छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया। हाँ, ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत मिट्टी में रोल। मन की कदर भूलने वाला, हीरा जन्म गवाए। ओए होए तो होए। मंदिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इस तरह साईं साहब ने जो है ना, मैं कह रहा था कि दर्शन, जीवन दर्शन के बहुत से गीत लिखे हैं। उन्हें खास खास अपनी चर्चा कर चुके, और भी गीत होंगे इनके। और अब एक जगह लास्ट में यह कह दिया था अपना कि देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, रिश्ते चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। ए देखा रूह से। अस्तजाग, युग की रूह, ए रूह अस्तजाग, कहां सो रही है तू। आवाज दे रहे पैगंबर सलीब से। ये देखा गीत है। का है। ये जो अभी आपने पंक्ति कही, ये गीत में से है। एक फिल्म में ले लिया था। अच्छा। है तो उनकी पहली अदबी गजल है ये, हाँ। बाद फिल्म में ले लिया था। अच्छा। और ये कौन सी पिक्चर है बताया आपने, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। ये फिल्म देखनी, कौन सी फिल्म का देखनी पड़ेगी इन्होंने। पर अच्छा। फिल्म में ले लिया था बाद में। ये फिल्म कोई चली नहीं थी ज्यादा। ये धर्मेंद्र थे उस पिक्चर में एक्चुअली। अच्छा, तो फिल्म में तो फ्लॉप हो गई थी पिक्चर, आई थी ना ये, देखा है जिंदगी को, उनके एक आखिरी महलो वक्त की। हाँ ये जी, पिक्चर शायद एक महलो सपनों का थी। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ। ज्यादा चली नहीं थी ये पिक्चर। अच्छा। देखा है जिंदगी को मुझे मिल गया, बताता हूँ आपको। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब हाँ से, बिल्कुल कहने ठीक। को दिल की एक बात एक जिन्हें महल ढूंढते सपनों थे का, हम। 1975, एक महल सपनों का, हाँ। किशोर कुमार गाए थे इसको। इसके मैं बताता हूँ, अगली पंक्ति है आपकी इजाजत से। कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, हाँ महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से। देखा है ठीक बात जिंदगी है, को। हाँ। इतने करीब से। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी रोने वाला गाना है, लेकिन वो कह रहे हैं नीलाम हो रहा था किसी नाजनी का प्यार, हाँ, कीमत नहीं चुकाई गई है गरीब से। वो शेर में दम नहीं था, इसलिए बाकी शेर में जिक्र किया नहीं। ये हल्का, हाँ बहुत हाँ बड़े शायर के लायक शेर नहीं है ये। हाँ। चलो छोड़ देते हैं फिर। हाँ, सपनों का महल है, वो बना नहीं ठीक से, वो बन नहीं शायर की, पाया। पर 96 9 के बाद शायर ने 2 4 फिल्में अच्छी दे दी, 30 फिल्मों में से। वो शायर ने कहा अपनी तलवार म्यान में डाल दी थी बाद में। तो हम कितनी देर में डाल देंगे मयान में डाल हाथ दिया, हमने डाल खत्म कर दिया। दिया। लेकिन वो कभी कभी का एक गाना है, आप फिर से थोड़ा उसका पंक्ति दोहरा दें। हाँ जी, कभी कभी वाला जो है मेरे दिल में हाँ ख्याल आता है। नहीं, कभी ये पल तो पल का शायर वो नहीं क्या। पल्लो पल का। एक उसमें वो लास्ट में है क्या, वो मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी हाँ, जवानी है। वो अलग गीत है, वो अलग गीत है। हाँ। नहीं मगर दर्शन तो आ जाता है ना उसमें, जब हाँ हाँ, भावधारा बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, तो साहिर पल दो साहब ने पल का शायर हर एक पल पल का शब्द का शायर बहुत बन जाता इस्तेमाल किया है। है। जी। वैसे तो आप कहा ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान, अब गाइए वो आप। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये कौन सी पिक्चर का है। धूल का फूल। धूल का फूल। अच्छी पिक्चर थी, गाने अच्छे। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू मुसलमान बनाया, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, एक हम ही हम धरती, हाँ, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तू जो आगे क्या तोड़ है? दे हर बंधन वो तूफान बनेगा। हम्म। क्यों अभी लिखा तो है। बंद। हाँ।
बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ, तो जगह वो तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस गीत तो शायद हमने जीवन दर्शन में काफी लिखा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ उदाहरण, कुछ बातें चर्चा की है। तो तो आज के समापन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बिल्कुल शायर का था। आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, पर आप कुछ और कहें तो उसके बाद मैं ये आभार को थोड़ा पोस्टपोन कर देता हूँ। मैं पार्ट 3 में जो है जी, अपने कहेंगे, पार्ट 3 वाला अपना शुरू करेंगे ना, जी, तो उसमें साहिर साहब के अपने जो सांप्रदायिक सद्भावना देशभक्ति गीत है, नारी उत्पीड़न पे है, पारिवारिक गीत है, या मानवीय संवेदना के, वो कवर करेंगे पार्ट 3 में अपने। चलिए। तो ये जो एक प्यास होती है जानने की और जुड़ने की, वो प्रमोद जी के अंदर इतनी ज्यादा है, तो उसका लाभ हमको ही मिल जाता है उनके साथ इस तरह के रसमय संवाद को लेते हुए। और अपने बारे में जब हम गीतों को इस तरह से करीब से देखने समझने की कोशिश करते हैं, तो अपने बारे में भी कुछ जानने को मिलता है। और जैसे मैं प्रारंभ में कह रहा था, मेरी रुचि जीवन में है, और जीवन जहाँ से भी झांकता है अपना उजाला लेकर, उस तरफ विशेष रूप से मैं ऐसे देखता हूँ। तो शब्दों के बीच में से जो झरता हुआ उजाला है, वो शायरों या जो चिंतक हैं उनके द्वारा जिस तरह से प्रस्तुत हमारे लिए किया गया है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको पथ प्रदर्शन का काम करता है। फिल्मों के गीतों को हम उस श्रेणी में सामान्यतया नहीं रखते हैं, मगर फिर भी कुछ गीत ऐसे हैं जो हमारे लिए संबल बन जाते हैं, और विशेष करके हमारी स्मृतियों की धरोहर तो है ही है प्रमोद जी। तो ऐसा एक गीत शायर का जो इसका उल्लेख आज आपने किया हो, जो आपको लगे कि दोहराने से आपको उसमें आनंद आता है, विशेष करके दर्शन की दृष्टि से, तो वो कौन सा गीत होगा? सब ये तो चलते चलते मैंने प्रश्न आपके लिए ये तो कहना तो बहुत मुश्किल मैं फिर हम दोनों की तरफ ले जाता हूँ आपको। आप दे हाँ ठीक। हाँ, नहीं, मैं वो गीत ले जाता हूँ आपको कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और क्या था वो, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो से जो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता काम पे ला, क्या बात है, बहुत ही। बहुत तो बहुत सारा धन्यवाद प्रमोद जी का, आप सबका, और साहिब साहब की स्मृति को नमन करते हुए अगला अंक इस कड़ी का फिर कुछ समय बाद अगले बार कुछ लाइट मामला होगा, इस बार दर्शन कार्य मामला से भारी हो गया, अगला लाइट होगा। भारी और हल्का दोनों ही जरूरी है संतुलन के लिए। तो पुनः आभार, पुनः धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, मंगल कामना।